यस। फिर उसने क्या कहा था कि आप अपनी संतान में से किसी को ले जाइए। दस्यु रत्नाकर को पत्नी के कोरे जवाब से बहुत ठेस पहुंची। वह अपने पुत्र के पास जाकर बोला, वत्स, वत्स यानी कि बच्चा होता है उसका बच्चा, उसको कहते हैं वत्स। वत्स, तुम्हें आज मेरे स्थान पर बलिदान देने चलना है, तैयार हो जाओ। तो पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता मीन्स एक ही पुत्र हूँ। यदि मैं न रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा। पुत्र का कोरा जवाब पाकर दस्यु रत्नाकर ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी तुम, यानी कि पुत्र ने भी मना कर दिया बलिदान देने के लिए उसकी जगह। अब बेटी का नंबर है। पूछा, बेटी तुम क्या कहती हो। पिताजी, कन्या तो पराया धन होती। उसने क्या उत्तर दिया, कन्या तो पराया धन होती। पुत्री ने कहा, आपने मुझे तो एक दिन इस घर से विदा करना है, यानी कि आपने मुझे तो नहीं, आपको मुझे तो एक दिन इस घर से विदा करना है। ओके, यहाँ आपको करना बेटा, आपको हो जाएगा। आपको मुझे तो एक दिन इस घर से विदा करना, पुत्री ने कहा ऐसा। परिवार के सदस्यों से इस प्रकार के उत्तर सुनकर दस्यु रत्नाकर की आंखें, वह तत्काल संतों के पास पहुंचा। उसने संतों को बंधन से मुक्त कर क्षमा याचना की। संत दस्यु रत्नाकर को आशीर्वाद देकर चले गए। ओके, संत ने दस्यु रत्नाकर जो था उसको आशीर्वाद दिया। उसको सब पता चल गया कि कौन उसके साथ देगा, कौन उसका नहीं देगा। वो जिसके लिए कुछ कर रहा था वो भी उसके साथ नहीं है, और जो काम कर रहा है, जो भी पाप का काम कर रहा है, वो फल तो उसी को भोगना, अन्य कोई नहीं भोगेगा। फिर उसने उन संतों को बांधा था, उनसे क्षमा मांगी, और वो संत ने उन्हें क्या दिया, आशीर्वाद। उसी क्षण ने रत्नाकर ने पाप की कमाई छोड़ दी। उसी क्षण से, यहाँ पे से आएगा, उसी क्षण से रत्नाकर ने क्या किया, पाप की कमाई को छोड़ दी। वह सत्कर्म में लग गया। सत्कर्म में, अच्छे कर्म में। संतों का आशीर्वाद फला, यानी कि संतों का आशीर्वाद उसके ऊपर फला। वह महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। क्या नाम से, फिर रत्नाकर जो डाकू था, मतलब खराब व्यक्ति था, वह बच्चा बन गया और क्या नाम से विकसित हुआ, महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि, फिर उस जो खराब व्यक्ति था ना, सभी को मारता था, वो व्यक्ति क्या बना, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि बनकर उसने किसकी रचना की, अपनी संस्कृत में रामायण की रचना की। किसकी रचना की, रामायण ने की। किसने रचना की, महर्षि वाल्मीकि ने, जो कि पहले क्या नाम से बुलाया जाता था, रत्नाकर। ओके, ये रत्नाकर नाम था पहले, फिर महर्षि वाल्मीकि हुआ, फिर उसके बाद में उसने क्या रचा, रामायण। उन्हीं के आश्रम में साध्वी सीता जी ने लव और कुश को जन्म दिया। किन्हीं के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। किसने, सीता के जो पुत्र थे लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को, आदि कवि। ओके, अब शब्दार्थ देखिए अपने, ये आपका HW है, ये चैप्टर फिर से आपको घर पे पढ़ना है। ओके, अब शब्दार्थ यहाँ देखिए, वर्ष में क्या होता है, साल। पूर्व यानी पहले, यहाँ आया था ना आगे, पूर्व यानी कि पहले। खूंखार, हिंसक। दस्यु यानी डाकू, डाकू था ना, रत्नाकर नामक व्यक्ति क्या था, एक डाकू था, सभी को मारता था। फिर क्या बन गया, महर्षि वाल्मीकि बन गया। फिर तो तीव्र यानी कि तेज। जीविका यानी कि रोजी रोटी, जो रोजी होती है वो। सहर्ष, खुशी से। पतिव्रता, पति धर्म की जिसका व्रत। सर्वस्व यानी कि सब कुछ। न्योछावर यानी त्यागना। स्नेह यानी प्यार। गृहस्थी यानी घर बार और बाल बच्चे। परिवार यानी कुटुंब। जवाब, उत्तर। इकलौता, एकमात्र। वंश यानी कुल होता है। क्षमा, माफी। क्षण यानी पल। सत्कर्म यानी अच्छे कार्य। विख्यात यानी प्रसिद्ध हुआ। ये प्रसिद्ध हुए थे ना महर्षि वाल्मीकि के नाम से,
जो पहले रत्नाकर कहलाते थे, रत्नाकर पहले क्या थे, डाकू थे। डाकू से फिर क्या बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। और उन्होंने क्या रचा, एक रामायण रची जो अपना ग्रंथ है। ओके, और जो क्वेश्चन आंसर है ये उनके उत्तर आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रत्नाकर कौन था, वह क्या करता था। रत्नाकर कौन था, एक डाकू था। और वह क्या करता था, पाप काम करता था ना। यह संतों को किसने बंदी बना लिया था, संतों को एक रत्नाकर नामक डाकू ने बंदी बना दिया था। संतों ने रत्नाकर से क्या पूछा था, और इस सब के क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, यस, बाय।